हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। राजस्थान में एक कहावत है, थारी मारी बर्णे कोनी, थारे बिना सरे कोनी। मतलब तुम्हारी और मेरी बनती भी नहीं है और तुम्हारे बिना मेरी बात भी नहीं बनती है। कुछ ऐसा ही रिलेशन है हमारा फ्रिक्शन के साथ। फ्रिक्शन की वजह से हमारे डे टू डे लाइफ के बहुत सारे काम पॉसिबल हैं, जैसे कि राइटिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। वहीं फ्रिक्शन की वजह से हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। अब जब फ्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम उन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं और उसका एक तरीका होता है रोलिंग। अगर हम किसी भी चीज को व्हील की शेप में ले लें तो वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है और फिर ऑब्जेक्ट का मोशन कराना काफी ज्यादा आसान होता है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और हमारे पास में एक बहुत बड़ा बैग है। अब उस बड़े बैग में अभी कोई भी व्हील्स नहीं लगे हुए हैं, हमें उसको या तो उठा के लेके जाना है या फिर उसको ड्रैग करके लेके जाना है। हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी उस भारी से बैग को ड्रैग करके लेकर जाने में। लेकिन अगर उसी बैग के छोटे व्हील्स लगा दिए जाएं तो उसको लेकर जाना बहुत इजी हो जाता है, एक बच्चा भी उसको लेके जा सकता है। सो दिस इज हाउ द फ्रिक्शनल फोर्स हैज बीन मिनिमाइज्ड और हमने जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी डिफिकल्टीज को आसान कर लिया। तो आज इसी कॉन्सेप्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमारा मतलब है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करवाते हैं, ड्रैग करवाते हैं, तो वहां पे एक अपोजिंग फोर्स अराइज होता है जिसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग दिस टेबल और उसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। नाउ वी आर अप्लाइंग फोर्स ओवर दिस ऑब्जेक्ट और हम इसे ड्रैग कर रहे हैं, हम इसको स्लाइड करवा रहे हैं। जब इसका ड्रैगिंग हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है, तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं रोलिंग फ्रिक्शन की, तो रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि अब हमारे पास में जो ये ऑब्जेक्ट है, हमने इस ऑब्जेक्ट के साथ में पहिए लगा दिए हैं। यहाँ पे ये कुछ पहिए लगा दिए और उसके बाद में हमने इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखा है। अब आप बताइए, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाती हूँ तो जो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इसको यहाँ से ड्रैग करना, इसको यहाँ से रोल करवाना बहुत ईजी हो जाता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करता है और वहां पे जो अपोजिंग फोर्स आता है, दैट इज नॉन एज द रोलिंग फ्रिक्शन। एंड दिस रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हमेशा हमारे पास में जो भी रोलिंग फ्रिक्शन होगा, दिस विल बी स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स जिनको हम स्लाइड करवा रहे हैं उन पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए व्हील्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो इजीली रोल हो सके और वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कम हो सके। जब व्हील्स की डिस्कवरी हुई तो ये कहा गया कि ये इस सेंचुरी की अभी तक की सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है। और ये बात सच भी है कि व्हील्स की डिस्कवरी बहुत अच्छा इन्वेंशन है, क्योंकि जो व्हील्स हैं उनकी वजह से बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन जो था वो रिवोल्यूशनाइज्ड हो गया। इसके अलावा एक्सपोर्ट वगैरह काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए। जो हमारा ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई। तो इसलिए व्हील्स हमारे लाइफ में जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसको कम करके चीजों को आसान करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये सबसे पहले दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन फोर्स। हम यहाँ पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर हमने इधर की तरफ फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है वेट और अपवर्ड डायरेक्शन में हमें मिल रहा है रिएक्शन फोर्स। सो दिस रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रिएक्शन फोर्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द व्हील। तो अगर कोई भी व्हील्स हमने यहाँ पे लगा रखे हैं तो उनकी जो रेडियस स्मॉल आर है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा दिस रोलिंग फ्रिक्शनल 1/r। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1
एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को कंबाइन करती हूं तो कंबाइन करने पे मुझे रोलिंग फ्रिक्शन यहां पे मिलता है कैपिटल R डिवाइड बाय स्मॉल r, वेयर कैपिटल R इज द रिएक्शन फोर्स एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द व्हील। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे हमें एक कॉफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन लगाना होगा, और ये जो कॉफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है इट इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जैसे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट पढ़ा था, हमने कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा था, तो वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हम लोगों को यहाँ पे मिल रही थी, क्योंकि ऊपर भी वहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन था, नीचे रिएक्शन फोर्स था, दोनों ही फोर्स होते हैं, तो देयर वाज नो यूनिट एंड इट वाज डायमेंशनलेस। लेकिन जब हम रोलिंग फ्रिक्शन के कॉफिशिएंट की बात करते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट हमारा डायमेंशनलेस नहीं होता। क्या फॉर्मूला रहेगा रोलिंग फ्रिक्शन के coefficient of rolling friction का? it will be Fr into small r divided by capital R. This will be the formula for coefficient of रोलिंग फ्रिक्शन। अब जब हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं वहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि बहुत सारी चीजों को पुल करना इजी है इन कंपैरिजन टू पुशिंग देम। मतलब आप लोगों ने देखा होगा जैसे घोड़ा गाड़ी होती है तो उसमें भी जो हॉर्स है वो कार्ट को पुल कर रहा होता है। फिर कलकत्ता में बहुत सारी वो साइकिल्स चलती है जिसमें हाथ गाड़ी टाइप होता है कि इंसान जो पर्सन होता है वो उसको पुल करके लेके जा रहे होते हैं। तो हम वहां पे भी पुश नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को पुल कर रहे हैं। और अगर आप बैग को भी लेके जाते हैं रेलवे स्टेशन पे तो यू नॉर्मली पुल इट, यू डोंट पुश इट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हमें फ्रिक्शन को कम करना होता है तो हम पुलिंग को प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू द पुशिंग। तो अब यहां पे हम मैथमेटिकली इसको प्रूव करते हैं कि कैसे पुल करना इजी है इन कंपैरिजन टू पुश द ऑब्जेक्ट। जैसे कई बार लोन में जो घास आ जाती है फिर उस घास को काटने के लिए हम लोन रोलर का यूज करते हैं। तो लोन रोलर को अगर हम पुश करते हैं तो बड़ा जोर आता है, लेकिन अगर हम उसे पुल करते हैं तो बहुत इजीली हम उस घास को काट सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्यों किसी भी रोल करने वाली चीज में या फिर जो भी हमारा फ्रिक्शन है वो पुश और पुल में कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट जिसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वी आर पुलिंग इट, हम इसको पुल कर रहे हैं। जब हम पुल करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगा, इसे हम एफ फोर्स कह देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं हम, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगाया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया है। अब इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अगर यहाँ पे एंगल थीटा लेते हैं तो दिस विल बी एफ कॉस थीटा, इट विल बी हैविंग अ वर्टिकल कंपोनेंट दैट विल बी एफ साइन थीटा। अब ऑलरेडी हमारे पास में जो ये ऑब्जेक्ट है इसका एक वेट यहाँ पे लग रहा होगा, तो डब्ल्यू फोर्स हमें ऑलरेडी मिल रहा है, तो दिस इज द डब्ल्यू फोर्स। इसका एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है और इधर की तरफ हमें इसका फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं। अगर मैं इनमें फोर्सेस को देखूं तो आप देखो कि जो W है उसको कौन यहाँ पे बैलेंस कर रहा है, F साइन थीटा और R, दे आर बैलेंसिंग दी R प्लस F साइन थीटा, दे आर बैलेंसिंग दी वेट। अगर मैं यहां से रिएक्शन फोर्स निकालूं तो रिएक्शन फोर्स कितना आएगा, W माइनस एफ साइन थीटा। और हमें पता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी W माइनस एफ साइन थीटा, दिस विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ये आपके पास में आया। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है हमारा उसमें से एक कंपोनेंट यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में से कोई कंपोनेंट माइनस हो रहा है इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो रहा है। अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो रहा है इसका मतलब ये जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है ये भी क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। तो अगर माइनस आया है इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा आया है, इट इज लेसर।
अब हम एक बार पुश वाला केस देख लेते हैं, फिर हम इस वाली इक्वेशन को पुश वाले केस के साथ में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वेदर इट इज इजी टू पुल द ऑब्जेक्ट और इट इज इजी टू पुश द ऑब्जेक्ट। अब हम दूसरा केस देख रहे हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को, नाउ वी आर पुशिंग इट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो कुछ इस तरीके से उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, दिस इज द फोर्स विच वी आर अप्लाइंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑन पुशिंग वी आर अप्लाइंग दिस फोर्स ओवर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास में फोर्स लगा। कौन कौन से फोर्सेस हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में W लग रहा है, हम लोगों ने इधर की तरफ हमारे पास अगर हम पुश करेंगे आगे लेकर जाएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखो जो ये फोर्स हमने यहाँ पे लगाया, अब इसके कंपोनेंट्स लेने, जब कंपोनेंट लेंगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल बी F cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट विल बी F sin थीटा, अगर मैं यहाँ पे ये थीटा एंगल लेती हूँ। नाउ लेट्स ट्राई टू बैलेंस द इक्वेशन कि क्या आएगा। हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चाहिए क्योंकि हमें तो काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए एट द एंड, कि किसका फ्रिक्शन ज्यादा आ रहा है, पुल करने में फ्रिक्शन ज्यादा है या पुश करने में ज्यादा है। जिस वाले केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा मतलब वो डिफिकल्ट है, और जिसमें फ्रिक्शन कम होगा वो चीज ईजी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, R विल बी इक्वल टू W प्लस F साइन थीटा, इसके बराबर। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यू कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू R। यहां पे हमारे पास में R कितना आया? दिस इज इक्वल टू W प्लस F साइन थीटा, W प्लस F साइन थीटा के बराबर। नाउ इफ आई कंपेयर दिस विद द प्रीवियस इक्वेशन, तो आप क्या देख रहे हो? प्रीवियस वाली इक्वेशन हमारी क्या थी? इट वॉज एफ के इज इक्वल टू म्यू के W माइनस F साइन थीटा। तो एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो यहां से क्लियरली हमें क्या दिखाई दे रहा है? क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि जो पुश वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स आया है दैट इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू द फ्रिक्शनल फोर्स इन द केस ऑफ पुलिंग। तो यहां पे पुल वाले केस में जो फ्रिक्शन है दिस इज लेस देन द फ्रिक्शन इन द push case. So we can simply say it is easy to pull the objects rather than pushing it. Thank you everyone. Thank you so much.